नया कदम उठाने के लिए मंथन जरूरी है। मंथन हब जो आपको हमेशा मंथन करने में मदद करे। नमस्कार दोस्तों, आज के समय में धीरे धीरे 90% से ज़्यादा पुरुष नपुंसकता की ओर बढ़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कड़वा सच है। आज की वीडियो में जो जानकारी दी जा रही है शायद इससे पहले आपको कभी नहीं मिली होगी। आमतौर पर सब समझते हैं कि वीरनाश से नपुंसकता आती है। वास्तविक में नपुंसकता का प्रमुख कारण है सेक्स हार्मोन्स की कमी। दूसरा कारण है शरीर में जब मुख्य फंक्शंस ठीक से नहीं होते हैं तो भी नपुंसकता धीरे धीरे आती है। आज की वीडियो में हम उस पहलू को छुएंगे जो हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल फोन हर किसी के हाथ में इस तरह चिपक गया है मानो हथेली और मोबाइल में कोई अंतर नहीं है। वीरनाश से युवाओं का क्या हाल हुआ है, इसके बारे में ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तस्वीर मंथन हब दिखा चुका है। उसके लिए आप हर वीडियो के नीचे हर कमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। आपकी सालों की नींद खुल जाएगी। कृपया कान खोलकर ध्यान से सुने। मोबाइल फोन से रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी अर्थात रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन निकलती है। ये बहुत बड़ी हानिकारक ऊर्जा है। ये आपको धीरे धीरे कैसे नुकसान करती है, इसके बारे में तमाम सारी ब्लॉग्स हैं। इसके बारे में तमाम सारी वीडियो भी है। आधुनिक विज्ञान ने ये स्वीकार कर लिया है कि मोबाइल फोन के ज्यादा इस्तेमाल से ब्रेन एक्टिविटी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, अर्थात ब्रेन एक्टिविटी स्लो हो जाती है। कई बार ब्रेन एक्टिविटी में डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। ये बात आपको कोई भी न्यूरोलॉजिस्ट या ब्रेन स्पेशलिस्ट बता सकता है। अल्टीमेटली ब्रेन हमारे शरीर के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ब्रेन एक्टिविटी में एबनॉर्मल चेंजेस होने से ये सब फंक्शंस ठीक से नहीं होते हैं। खासकर वीर्य बनने की प्रक्रिया में बहुत तरह की परेशानियां आती है। इस चीज को आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके शरीर के अंदर ये सब प्रक्रियाएं होती रहती है। वीर्य बनने की प्रक्रिया कितनी लंबी है, इसके बारे में हमने इस वीडियो में बताया है, जिसमें आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि वीर्य बनने के लिए कम से कम 40 दिन का समय लगता है। उसके लिए 7 प्रकार की धातु 5-5 दिन के अंतराल में बनते रहते हैं और अंत में वीर्य बनने की प्रक्रिया समाप्त होती है। कई लोग प्रश्न करते हैं, अगर वीर्य बनने के लिए 30 से 40 दिन का समय लगता है तो जो लोग रोज वीर्य नाश करते हैं उनका वीर्य कहां से आता है? दोस्तों, अगर आपका वीर्य निर्माण पूरा नहीं हुआ है और आप लगातार वीर्य नाश करते जा रहे हैं, जो आपको वीर्य दिखाई दे रहा है वो वीर्य नहीं, पानी है, क्योंकि उसमें आवश्यक तत्वों की कमी होती है। अत्यधिक यौन उत्तेजना से वीर्य का निकलना स्वाभाविक है। जो वीर्य स्वस्थ नहीं होता है बल्कि बहुत पतला होता है। अत्यधिक मोबाइल फोन के इस्तेमाल से ब्रेन एक्टिविटी में चेंजेस होने के साथ साथ सेक्स हार्मोन सिक्रेशन और वीर्य निर्माण में कई सारी रुकावटें आती है। मोबाइल फोन से निकलने वाले सूक्ष्म तरंगों के कारण ब्रेन वीर्य बनने की प्रक्रिया को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाता है। ये प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे होती है, इसलिए आप धीरे धीरे नपुंसकता की ओर बढ़ते जाते हैं। लोग आमतौर पर समझते हैं कि मर्दानी शक्ति का न होना ही नपुंसकता की निशानी है। ये पूरा सत्य नहीं है। नपुंसकता के बहुत सारे लक्षण हैं। ध्यान से सुने। अगर आपके जीवन में ये सब कमियां हैं तो समझ लेना आप नपुंसकता की ओर बढ़ रहे हैं। धैर्य की कमी, उत्साह की कमी, जोश की कमी, हिम्मत की कमी, सूझबूझ की कमी, मानसिक संतुलन की कमी,
उम्र बढ़ने के साथ साथ अनावश्यक चिड़चिड़ापन और बच्चों की तरह हरकतें, बात बात में छोटी छोटी बातों में किसी के साथ भी झगड़ा कर लेना, बुद्धिमान लोगों के समझाने के बाद भी बात समझ में नहीं आना, हर बात में रोने जैसी हरकत करना, हर बात में नाराज हो जाना। दोस्तों, इस तरह की कई सारी कमियां हैं जो उम्र बढ़ने के साथ साथ दूर होनी चाहिए, मगर ये लक्षण बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब होता है आप नपुंसकता की ओर बढ़ रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहते हैं, ध्यान से सुने। हमने पहले भी बताया है, हम गुप्त रूप में रहने वाले, एकांत में रहने वाले कई प्रकार के नागा साधु, सन्यासी और ब्रह्मचारियों से मिलते हैं जो पब्लिक के बीच में आना नहीं चाहते हैं और ये भी नहीं चाहते हैं कि पब्लिक उन्हें देखे। जब जब हम कैमरा, मोबाइल फोन आदि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ उनके पास जाते हैं तो हमारा कोई भी मिशन सफल नहीं होता है। जब जब हम सब कुछ छोड़कर खाली हाथ गए हैं, तब तब हमें गुप्त रूप में रहने वाले, एकांत में रहने वाले ऐसे नागा साधु, सन्यासी और ब्रह्मचारी मिले हैं। हमारे रिसर्च में हमने पाया है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से कई प्रकार की सूक्ष्म तरंगे निकलती है जो आध्यात्मिक तरंगों के साथ टकराव करती है। इसीलिए हम जब भी एकांत में जाते हैं और रहस्यमयी जानकारी लेकर आते हैं, ये सब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को घर पर छोड़कर खाली हाथ जाते हैं और दिमाग में भरकर आते हैं। बाद में आपके सामने वीडियो के माध्यम से जानकारी को प्रस्तुत करते हैं। वीडियो के अंत में एक और अनोखी जानकारी। अगर आपके जीवन में सकारात्मक स्वभाव और इमोशन की कमी हो रही है तो घबराएं नहीं, जो हो गया सो हो गया। अभी से आप यही संकल्प करें कि अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। साथ ही साथ अधिक से अधिक शास्त्रीय नृत्य देखें, जिससे ब्रेन एक्टिविटी में पॉजिटिव चेंजेस होने लगेंगे, जिसके कारण शरीर के बाकी फंक्शंस में भी पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। इसे देखने के साथ साथ आप अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशन को नोट डाउन करें और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। Ta